पहले आपको अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है तो वो पहले तो मिल जाती है, लेकिन आगे जाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कभी भी हर समझदार व्यक्ति को पता है कि फ्री की चीज़ कभी लंबी नहीं टिकती। सिंपल तौर पर कहा जाए तो फ्री की चीज़ कभी सही होती ही नहीं। लेकिन पता नहीं दिल्ली की जनता को आज तक ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आई। जी हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे, हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जिन्होंने फ्री का पानी दिया, फ्री की बिजली दी, पर ये सब फ्री करके उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और आगे शुरुआत में मैंने कहा उस तरह फ्री की एक कीमत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको आगे जाके चुकानी पड़ती है। तो दिल्ली वासियों ने इनडायरेक्टली पर अरविंद केजरीवाल को शीश महल बनवा के दे दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने फ्री का ये दिया, फ्री का वो दिया, लेकिन फ्री की सबसे बड़ी चीज़ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जो दी है वो है दिल्ली का प्रदूषण। और अब दिल्ली में ग्रेप 3 को भी लागू कर दिया गया है। और आप सब ने शायद टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि राजधानी में अब कई पाबंदियां भी लग चुकी हैं। अब दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, डीजल की कुछ बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में वायु प्रदूषण की मात्रा 400 से ज़्यादा है, कई जगहों पर 500 से ज़्यादा है, जो होनी चाहिए 50 से 100 के बीच, लेकिन कई जगहों पर 400 से, कई जगहों पर 500 से ज़्यादा है। अब आप सोचिए फ्री के चक्कर में दिल्ली वासियों को क्या मिल गया। अब फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता ढूंढते रह जाओगे, जैसे गेम भी खेल सकती है कि दिल्ली के कुछ फ़ोटोज़ आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएंगे कि राष्ट्रपति भवन तक नहीं दिख रहा, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो प्रदूषण की वजह से नहीं दिख रही, सिग्नेचर ब्रिज नहीं दिख रहा। ऐसे तो कई फ़ोटोज़ आपको दिल्ली के प्रदूषण के नाम से गूगल पर, इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप ढूंढते रह जाओगे, आपके करीब 500 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ होगी पर आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोगों का दम घुटने लगा है, लोगों के फेफड़े जलने लगे हैं। अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा दी कि भाई स्कूल बंद कर दिए, डीजल की कुछ वाहनों को प्रतिबंध लगा दिया दिल्ली में आने से, फिर कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। ऐसी कई पाबंदियां दिल्ली में लगा दी गई। और अरविंद केजरीवाल की सरकार का ये भी कहना है, एक तरह से बहाना भी कह सकते हैं कि ये भी कहना है कि धीमी हवा चल रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण कम नहीं हो रहा, ठंड बढ़ चुकी है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण कम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा बहाना जो हर बार अरविंद केजरीवाल सरकार का पिछले 9-10 सालों से होता है कि बाहरी कुछ चीज़ों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल सरकार जो बहाने बताती है या दिल्ली की जनता को जो कारण बताती है प्रदूषण को लेकर कि ठंडी आ गई, ठंडी बढ़ गई, या हवा की गति धीमी हो गई, हवा कम हो गई, तो ये सब तो कुदरती चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें तो कभी भी आएगी, कभी भी जाएगी, इसके बारे में किसको पता है। लेकिन पिछले 9-10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की, कितने पैसों का खर्चा कर दिया, दिल्ली की जनता के कितने ही पैसों को इन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के नाम पर उड़ा दिया, पर आज तक इसका कोई हल नहीं निकला। अब दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, इसके अलावा खर्चा भी किया, स्मोक टावर लगाया, करीब 20 करोड़ का खर्चा किया स्मोक टावर के ऊपर, पर आज इस स्मोक टावर पर ताला लगा हुआ है। 20 करोड़ का खर्चा किया, जब बनाया इस स्मोक टावर को 20 करोड़ का खर्चा किया तो बहुत उछल रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आज इस स्मोक टावर पर ताला लगा हुआ है। अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, पर आज स्मोक टावर पर ताला लगा हुआ है, 20 करोड़ के स्मोक टावर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आगे कहा कि जब बनाया ये स्मोक टावर तो सारे आम आदमी पार्टी के नेता बहुत उछलने लगे कि भाई अब तो दिल्ली में प्रदूषण खत्म। अब कुछ दिनों पहले ही मैंने प्रदूषण को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा।
कि उस वीडियो में भी मैंने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कुछ बातें रखी थी कि दिल्ली की मंत्री प्रदूषण को लेकर बात कर रही थी, अतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल जी की खास। उनके पास डेटा नहीं है। 2020 में उनके पास डेटा था कि पंजाब में पराली जलती है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है, पर तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ देते थे। लेकिन आज पंजाब में भगवत मान की सरकार है तो क्या करे, भगवत मान को कैसे कहे, भगवत मान का रिज़ाइन कैसे ले कि भाई चलो रिज़ाइन कर दो, आपकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। पर अब जब भगवत मान की सरकार है, खुद की सरकार है पंजाब में, तो अब इनके पास डेटा नहीं। कुछ दिनों पहले अतिशी जी का यह कहना था कि हमारे पास डेटा नहीं, प्रदूषण की इस वजह से हो रहा है। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उनका एक ताज़ा निवेदन सामने आया। ताज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो है ही प्रदूषण, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा कुछ गोपाल राय का कहना था, पर्यावरण मंत्री का कहना था दिल्ली के। उनका कहना ये भी था कि दिल्ली का ज़्यादातर जो प्रदूषण है वो बाहर से आता है। अब कुछ दिन पहले यही गोपाल राय आतिशी जी के बगल में बैठे थे, जब आतिशी जी कह रही थी कि हमारे पास कोई डेटा नहीं, तब इनके पास कोई डेटा नहीं था। पर आज गोपाल राय जी कहते हैं कि हम बाहर से प्रदूषण आता है दिल्ली में, पर साफ साफ नहीं कहते कि पंजाब में अभी भी पराली की समस्या वैसी की वैसी ही है। पंजाब में आज भी पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। पर आगे मैंने कहा किस मुंह से कहे, क्योंकि अब तो खुद की सरकार है वहाँ पर। और अब जब भी किसी आम आदमी पार्टी के नेता को दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर सवाल पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर उंगली उठाएंगे, तो सीधा इनकी बात घूम फिर कर केंद्र सरकार पर आ जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार पर आ जाएगी। ये लोग हमको काम नहीं करने देते, ये लोग हमको ये करते वो करते, इन शॉर्ट हमको काम नहीं करने देते। पर क्या आपको पता है कि दिल्ली के सर्कल मतलब दिल्ली से बाहर एक एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी की सरकार में बना, जिससे अगर दिल्ली से ही आपको बाहर से ही निकल जाना है आगे, तो आप आराम से निकल जा सकते हो। इस एक्सप्रेसवे को बनने के बाद इसकी शुरुआत होने के बाद दिल्ली में करीब 7% प्रदूषण कम हो गया। ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी की सरकार को जाती है। पर जब थोड़ी बहुत प्रदूषण कम होता है, दिल्ली में थोड़ा बहुत प्रदूषण कम होता है, तो इसका क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल ले लेते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट ले लेती है अरविंद केजरीवाल की। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़कर हर समझदार व्यक्ति को पता है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा पंजाब जिम्मेवार है। पंजाब में आज भी पराली वैसी की वैसी जल रही है जैसे सालों से जल रही है। कोई फ़र्क नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। भले ही अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले चुनावी प्रचारों में बड़ी बड़ी बातें की थी प्रदूषण को लेकर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, आज भी वैसा ही हाल है। पंजाब में पराली जल ही रही है और उसी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। सब लोगों को पता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़कर सब लोगों को पता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हर चुनावी प्रचार में भगवत मान को साथ में लेकर घूमते हैं, पर भगवत मान से ये नहीं कहेंगे कि पहले आप पंजाब में घूमो, पराली की समस्या को दूर करो, जिसकी वजह से दिल्ली में लोगों का दम ना घुटे, दिल्ली में प्रदूषण कम हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को दिल्ली की क्या फ़र्क पड़ता है। आंकड़ों के हिसाब से कहा जाए तो पिछले 45 दिनों में, एक आंकड़े कहते हैं कि पिछले 45 दिनों में करीब 5000 से ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई गई। पर इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री आतिशी जी, कोई भी आप नेता इस पर बात नहीं करेगा। एक वक्त था जब दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक प्लान बनाया था जिसकी रकम थी 2328 करोड़ के आसपास। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तो हमारा ये प्लान दिल्ली के प्रदूषण को लेकर वो पास नहीं किया जा रहा। तो अब तो दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा। और अगर काम किया है तो 2328 करोड़ का ये प्लान था, तो 2328 करोड़ कहाँ गए। वैसे देखने जाए अरविंद केजरीवाल सरकार की बात करें दिल्ली की तो पूरा दिन निकल जाएगा,
पूरा दिन नहीं, पूरा एक हफ्ता निकल जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल के 10 सालों की 9-10 सालों की अगर हम बात करें। जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया तो अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि मुझे दिल्ली वासियों के लिए काम करना है, मैं नहीं आऊँगा, बहाना निकाल कर मना कर दिया। पर अरविंद केजरीवाल ने सच में दिल्ली वासियों के लिए बहुत काम किया है कि आज तक यमुना की सफाई नहीं हुई। दिल्ली में प्रदूषण तो कम हुआ ही नहीं, यमुना की सफाई नहीं हुई, बहुत सारी और भी बातें हैं जो दिल्ली में नहीं हुई। बस दिल्ली की जनता को फ्री के चक्कर में डाल दिया कि भैया फ्री बिजली लो, फ्री पानी लो, खुश रहो, भले ही आपका दम घुटे, भले आपके फेफड़े खराब हो जाए। दिल्ली में जल भराव भी होता है, पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल साहब, आप दिल्ली को सिर्फ प्रदूषण मुक्त कीजिए, यमुना की सफाई को छोड़िए, दूसरी सारी बातों को छोड़िए, सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को ख़त्म कीजिए, फिर भारत को नंबर 1 बनाने की बात कीजिए। पहले दिल्ली वासियों का तो कुछ कल्याण कीजिए, दिल्ली के प्रदूषण से बचाइए, फिर पूरे भारत की चिंता कीजिए।